हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो लेटेस्ट में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पूछ रहा है। आज का सेशन रिस्ट्रिक्टेड है दो एग्जाम के ऊपर। पीएफआरडी ग्रेड है जिसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, और सेबी ग्रेड है। एक्सपेक्टेड है सेबी की नोटिफिकेशन आने वाले 3-4 महीने में रिलीज हो जाएगी। अब लास्ट जो सेबी का एग्जाम हुआ उसके अंदर काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पूछा गया। किस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इसका जो एग्जाम है वो दो पेपर में डिवाइड है। पेपर वन, फेज वन की बात कर रहे हैं अभी। पेपर वन में क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस आता है, और पेपर टू जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 6 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो इसमें जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में, उसमें क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और फाइनेंस से भी कुछ क्वेश्चन आ गए। तो हमें समझ में आता है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी सिलेबस सेम है, बट 6 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट ज्यादा है जो कि है पेंशन सेक्टर रिलेटेड। आपको जो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें बात समझ आती है। आप हमें बताओ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम कैसे अप्रोच करें इस एग्जाम को। ठीक है, सबसे पहली बात, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपकी फेज वन में नहीं आते, कम आते हैं। जो आपका मेंस एग्जाम है, फेज टू का एग्जाम है, उसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इन दो एग्जाम की बात करें तो। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब ये तो है नहीं ना फेज वन के लिए प्रिपेयर करो तो आप कहोगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वाला जो कॉन्सेप्ट में मैं छोड़ देता हूँ। प्रिपेयर तो आप एक ही साथ करोगे कि अलग अलग प्रिपेयर करोगे? ठीक है सर, हमें बात समझ आती है, हम प्रिपेयर करके चलेंगे इसको। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि क्या मतलब डिस्क्रिपेंसीज है, कैसे आपको मतलब सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल को। तो वो सारी बात मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। आप सबने करंट रेशियो पढ़ा होगा। सर हमने करंट रेशियो पढ़ा ही नहीं, हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो करंट रेशियो रेशियो एनालिसिस का एक पार्ट है। रेशियो एनालिसिस में हम एक कंपनी की बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कहते हैं कि भाई किसने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है। उस पर कमेंट करने का एक जरिया है कि रेशियोज निकाल देते हैं। रेशियो, अब रेशियो में कंपैरिजन होता है कि आपका खुद का पैसा कितना है, बोरोड फंड कितने हैं, आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अभी एक रेशियो के बारे में डिस्कशन करते हैं, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या कंपेयर करती है? वो कहते हैं कि किसी कंपनी की कुछ करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी का मतलब आगे जाके 12 महीने में लाइबिलिटीज को आपको पैसा देना है। लाइबिलिटी समझ में आता है ना, पैसा देना है। और कुछ उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट एसेट, मतलब आपको कहीं से पैसे रिलाइज होगा, कहीं से मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करता है, आपको कितना पैसा देना है और आपको कितना पैसा रिलाइज होगा। उसके कंपैरिजन को करंट रेशियो बोलते हैं। ये 12 महीने की बात चल रही है, आगे आने वाले 12 महीने में। तो करंट रेशियो कंपेयर करता है करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से। जितनी ज्यादा रेशियो होगी उतना मतलब आपके पास ज्यादा एसेट्स हैं करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। बात समझ में आते हैं? ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। इसकी एक आगे एडवांस रेशियो है, वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में बोला जाता है कि करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो काफी टाइम लगाते रिलाइज होने में। इसका एग्जाम्पल दिया गया। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो टाइम लगाते रिलाइज होने में, या तो रिलाइज होते ही नहीं, वो झूठे एसेट है, वो एसेट ना कहलाने के लायक ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया, अगर आपने इंटरनेट का बिल एडवांस में दे दिया, फोन का बिल एडवांस में दे दिया, पूरे साल का बिल आपने फोन का दे दिया, तो उस केस में आपको कि पैसा तो रिलाइज नहीं होगा आने वाले 12 मंथ्स में। कोई पैसा तो नहीं देगा ना वापस, नहीं नहीं मेरे को फोन यूज नहीं करना, ये कनेक्शन काटो और मेरे को पैसे दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। वो कहेंगे आप फोन यूज कर सकते हो 12 मंथ तक, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो 12 मंथ तक, पैसे वापस नहीं होंगे। तो इस एसेट में मेरा कुछ आगे जाके रियलाइजेशन नहीं होगा, बट मैं सर्विसेज को यूज कर सकता हूं। तो क्विक एसेट्स कौन से हुए? उन्होंने बोला करंट एसेट्स में से कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पैसा रिलाइज नहीं करेंगे, उनको हटा दो। प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो, आपने पहले खर्चा दे दिया। और साथ में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट्री स्टॉक आपका। अब इन्वेंट्री के पीछे क्या आपको रीजन दिया गया कि इन्वेंट्री, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो इन्वेंट्री पहले आप लेकर आओगे रॉ मटेरियल, फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड के अंदर, फिर आप उसको बेचोगे। बेचने के बाद आपके क्या कहते हैं, जो डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, वो टाइम लगेंगे पैसा देने में। तो इन्वेंट्री पता नहीं कब बिके, क्या है कुछ पता नहीं। तो ये एक क्विक एसेट नहीं है, इसको टाइम लगता है रिलाइज होने में।
तो क्विक एसेट से हमें समझ में आया कि जो भी करंट एसेट है उसमें से हम इन्वेंट्री को हटा देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे, जो बचा वो हमें क्विकली पैसे राइज करके देगा, इसलिए इसको क्विक एसेट बोला गया। अभी तक बात समझ में आ रही है? क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या बोला गया? क्विक एसेट को आप कंपेयर कर दो किससे? करंट लाइबिलिटी से। अभी तक बात में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे जाके आईबीपीएस ने क्या क्वेश्चन पूछा वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नहीं दे रखा, सीधा सीधा बता रखा है कि क्विक एसेट को डिवाइड करके करंट लाइबिलिटी से डिवाइड किया और ये आंसर आ रहा है। आप फिगर्स अपने आप निकाल लो। करंट एसेट दे रखे हैं 134, 1,34,000। इन्वेंट्रीज दे रखा है आपका कितना? 50,000। आपका क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है आपका 4,000। एडवांस टैक्स रियलाइज नहीं होगा, इन्वेंट्री रियलाइज होने में टाइम लगाएगा काफी। करंट एसेट में इन दोनों को लेस कर दिया तो हमारा क्विक एसेट आ गया, उसको डिवाइड कर दिया आपकी करंट लाइबिलिटी से। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, तो आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया 0.77:1। ठीक है जी। ये जो चीज ली गई है ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट, मैंने आपको क्या कहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है आपको क्वेश्चन। अब आईबीपीएस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईबीपीएस ने कोई ना कोई एग्जाम को कंडक्ट कराया जिसके अंदर अपने इंफॉर्मेशन हैंडआउट में क्वेश्चन को डाला। आईबीपीएस जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसके क्वेश्चन कभी वो देता नहीं है, बताते नहीं, आउट नहीं करता कि ये पेपर आया था। वो क्वेश्चन कंप्यूटर में और वहीं पे खत्म, किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर जितने मर्जी आंसर की बना दूं मैं और बाकी सारे इंस्टीट्यूट, किसी को नहीं पता कि प्रॉपर क्वेश्चन क्या आया था, क्या ऑप्शन थे। ठीक है सर, बात समझ में आती है, पोल खुल गई आपकी। ठीक है। आईबीपीएस, आईबीपीएस ने इंफॉर्मेशन हैंडआउट में क्वेश्चन दिया। इंफॉर्मेशन हैंडआउट का क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा ना, हमेशा पीडीएफ में मिलता है। अब उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालो। ठीक है, समझ में आता है। करंट रेशियो जो करंट नेचर के एसेट्स है 12 महीने में रिलाइज हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। कैश तो करंट है ना, पड़ा है पैसा आपके पास ऑलरेडी। स्टॉक भी करंट एसेट है, 12 महीने में स्टॉक बिक के पैसा रिलाइज कर देगा। बुक डेट्स भी एक करंट एसेट है, जिसको मेरे को पैसा देना, डेटर्स हो गए ना, वो मेरे को पैसा दे देंगे। एडवांस फॉर स्टॉक भी एक करंट एसेट है, इससे एक स्टॉक आ जाएगा और स्टॉक को बेच के मैं पैसा रिलाइज कर लूंगा। फिक्स्ड एसेट से पैसा रिलाइज होता है वो नॉन करंट एसेट है। तो इन सबको ऐड करते कितना आएगा? 18, 18, 16, 10। हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारे आगे कितने? 1610 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज में जाओ। बैंक लोन अगर आपको एज इट इज दे रखा है तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स को आपको 12 महीने में पेमेंट करनी होती है, 12 महीने में पैसे दे दोगे ना, ठीक है। कैपिटल शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी निकल कर आई वो सिर्फ 300 निकल कर आई। अब इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत 5 टाइम से ऊपर आ रहा है करंट रेशियो, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा 5 पॉइंट कुछ का, तो मतलब कुछ गलती है। अब आपको यहाँ पे हिट एंड ट्राई करना है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आईबीपीएस का, आपको करना पड़ेगा ऐसे। तो इन्होंने मान रखा है कि बैंक लोन एक करंट लाइबिलिटी है। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा होता तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तब तो हम करंट लाइबिलिटी मानते। बट इस केस में इन्होंने बैंक लोन को भी करंट लाइबिलिटी मान लिया। अब यहाँ पे आप 900 ऐड करोगे तो आपका आएगा 1610 डिवाइड बाय 1200, तो कितना आ गया? 1.34 अराउंड। देखे तो सिर्फ एक ऑप्शन में 1.34 दे रखा है, आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। बट बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने क्विक एसेट को कैसे निकाला, क्विक रेशियो को कैसे निकाला? क्विक रेशियो कैसे निकलता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय आपकी करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स क्या है आपके? करंट एसेट्स के अंदर से हम लेस कर देंगे इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस को, इसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से। अब देखते हैं, स्टॉक दे रखा है, इन्वेंट्री है ना, स्टॉक अलग नाम है बस। तो करंट असेट में से हमने स्टॉक को लेस कर दिया 1610, इन्वेंट्री को लेस करते 700। अब सुनो, एडवांस बुक डेट्स हमारा क्विक एसेट है, इनसे पैसे आ जाएंगे जो ट्रेड रिसीवेबल्स है। एडवांस फॉर स्टॉक आपके हिसाब से क्विक एसेट होना चाहिए या करंट एसेट होना चाहिए? क्विक एसेट है कि नहीं एडवांस फॉर स्टॉक? स्टॉक को रियलाइज करने में आपको टाइम लगता है। स्टॉक पहले कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स के अंदर, फिर हम बेचेंगे, पता नहीं कब बिकेगा, एक दिन में बिकेगा, 3 महीने बाद बिकेगा। फिर हमारा क्या कहते हैं वो डेटर्स में कन्वर्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद जाके क्या कहते हैं वो हमें पैसा वापस देगा, कैश देगा। तो स्टॉक को रियलाइज होने में इतना टाइम लग रहा है।
ऐसे ही अगर एडवांस फॉर स्टॉक की साइकिल देखें तो एडवांस फॉर स्टॉक के बाद हमारे पास रॉ मटेरियल या स्टॉक आएगा, उससे फिर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद वो ट्रेड रिसीवेबल में बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स में बनने के बाद मेरे को कैश देगा। इसकी साइकिल तो और भी बड़ी है, तो ये भी क्विक एसेट तो नहीं है, ये एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, तो ये भी लेस होना चाहिए। अब इस 100 को भी लेस कर दो। इनको देखते हैं भाई, कंपेयर करते हैं, इन्होंने ऐसा ही किया है कि नहीं किया, कंपेयर करते हैं। तो क्विक रेशियो में हमारा निकल के आ रहा है कितना, 1610 में से 800 लेस हो जाएगा, 810 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी से उतने की उतनी है 1200, तो ये आपका आ रहा है 0.67 के अराउंड, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा। यहां पर भी एक गलती है, यहां पर इन्होंने एडवांस फॉर स्टॉक को क्विक एसेट मान रखा है। अब आप बताओ ये क्या, ये क्विक एसेट है? नहीं है ना। इसकी साइकिल तो और भी बढ़िया पैसा रिलाइज करने की, बट हम क्या करें, हमें तो आईबीपीएस फॉलो करना है। यहाँ पर फिर से हिट एंड ट्रायल आ गया, आपको ये 100 रुपए ऐड करना पड़ेगा ऊपर, 910 से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 910 डिवाइड बाय 1200, तो 0.76 आ रहा है। अब आपका आंसर दोनों तरफ से मैच हो गया, आपने आंसर, अब एग्जाम में आपको यही करना पड़ेगा, आपको आंसर मैच करने पड़ेंगे, आपको ऑप्शंस देख के अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। आपका लॉजिक ये करेक्ट था, जैसे हमने ये निकाला 6.67, दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, लॉजिक सही था कि आपको बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानना था, बट ऑप्शंस के हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एक्चुअल एग्जाम में हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, समझ में? ये ऑनेस्टली मैंने आपको बताया कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे रखा है वो तो रिलेट कर रहे होंगे, आप में से कुछ नए स्टूडेंट है उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाया गया है। सर हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या करें? कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आपके पास 3 मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, आईसीएआई के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं, इन सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारे मॉड्यूल में अगर कुछ मतलब डिफरेंसेस दे रखे हैं तो वो भी पता होने चाहिए एग्जाम को, अगर आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके जाना चाहते हो तो। ठीक है सर, आपको अगर कोर्स रेफर करना है सी रमन लूथरा क्लासेस का, जिसमें न्यूमेरिकल्स के स्पेसिफिक लेक्चर हो रहे हैं, तो आप ये वाले कोर्स पे रेफर कर सकते हैं, सेबी एंड पीएफआरडी कॉम्बो कोर्स। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके सेबी के एग्जाम तक रहेगी, चाहे जब मर्जी आपका सेबी का एग्जाम शेड्यूल हो 1 साल बाद, वैसे तो जल्दी हो जाएगा, चाहे 1 साल गलती से डिले हो गया तो तब तक इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा, कंटेंट सेक्शन में जाना है, कंटेंट में हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें ऐड किए जा रहे हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आप जाओगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स मिलेंगे, आपके पेपर 1 के एग्जाम के लिए ये काफी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, अभी इसी में लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें रेशियो एनालिसिस के ऊपर लेक्चर चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के आपके फेज 2 के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हो सके तो अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ करते चलो ना, खत्म करते चलो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी ज्यादा आती रहेगी। सर ठीक है, हमें बात समझ आती है, हम ये सब देख लेंगे जो आपने हमें बताया। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था वो यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरी एप्लीकेशन पे आके मुझे चैट सेक्शन में यहाँ पर है, अब वहां पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलो जी, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा एंड बाय बाय।